हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब। आई होप तुम सब बहुत ही अच्छा कर रहे होगे। और आज हम तुम्हारे चैप्टर वेस्ट वाटर स्टोरी का जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से चीज़ों को याद करो तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहले इसमें आता है बार स्क्रीन, ठीक है, जैसे कि तुम बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हो। सबसे पहले क्या आता है, बार स्क्रीन। फिर आता है ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। फिर आता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन। फिर आता है एरेशन एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। फिर आता है स्लश ड्राइंग एंड डिस्पोजल। फिर आता है फाइनल ट्रीटमेंट एंड डिस्चार्ज। ओके, पहले इतने अच्छे से याद कर लो। देखो, अभी वीडियो को पॉज कर दो, जब तक ये याद ना हो जाए तब तक आगे मत बढ़ना। और जब एग्जाम में आए लिखने के लिए तो ये इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के आना और फिर एक एक करके हेडिंग लिखना, फिर उसके नीचे लिखते जाना। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बार स्क्रीन होती है उसमें क्या काम होता है। ठीक है, बार स्क्रीन का एक्चुअली में क्या काम होता है। सबसे पहले हम बार स्क्रीन का फंक्शन देखेंगे। ठीक है, देखो, बार स्क्रीन कुछ ऐसे स्क्रीन जैसी होती है, उसके बीच में ऐसे इतना छोटा छोटा गैप होता है। ठीक है, तो जब पानी इस गैप में से पानी तो पास हो जाएगा, लेकिन जो कचरा है वो यहाँ पे आके फंस जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बार स्क्रीन। और बार स्क्रीन में बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे कि रैग्स मतलब फटे पुराने कपड़े, कोई स्टिक्स, कैन्स, प्लास्टिक के पैकेट्स या फिर नैपकिन्स, ये सब ट्रैप हो जाते हैं और आगे नहीं जाते। मतलब बड़ा कचरा, मतलब बार स्क्रीन। बड़ा कचरा कौन साफ करता है, बार स्क्रीन। ओके, फिर आता है ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। अब वाटर जैसे ही ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में जाता है तो वहाँ पे सैंड, ग्रिट एंड पेबल्स सेटल हो जाते हैं। सैंड यानी मिट्टी, ठीक है, ग्रिट मतलब छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, ठीक है, और पेबल्स जो थोड़े से और बड़े पत्थर होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेटल कर जाती है। कहाँ पे, ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। अब आता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन। प्राइमरी सेडिमेंटेशन में एक टैंक होता है जो स्लोपिंग होता है, ऐसे स्लोपिंग होता है। ठीक है, कैसे स्लोपिंग होता है, यहाँ से मान लो कि ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में से पानी आया, फिर प्राइमरी सेडिमेंटेशन में इस तरीके से पानी स्लोप पे से आता है। ठीक है, पता चल गया स्लोप पे से कैसे आएगा। ओके, ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि जब वो स्लोप पे से जा रहा होता है, जो फीसेस होते हैं यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, वो नीचे सेटल डाउन कर जाता है। ठीक है, अब ह्यूमन एक्सक्रीटा के अलावा उसमें ऑयल्स वगैरह भी होते हैं, ग्रीस होता है। ग्रीस भी ऑयली होता है। ग्रीस एक्चुअली मोटर बाइक्स वगैरह के में चेन वगैरह में ग्रीस पड़ती है। ओके, ठीक है, तो ग्रीस और ऑयल होता है, या फिर कोई ऐसे सॉलिड्स जो फ्लोट कर सकते हैं, वो सब एक पंखा जैसा होता है जिसे बोलते हैं स्किमर। एक पंखा जैसा होता है जिसे बोलते हैं स्किमर, उससे रिमूव हो जाता है। फीसेस सेटल हो जाते हैं, और जो फीसेस सेटल हो जाते हैं उसे बोलते हैं स्लज। उसे क्या बोलते हैं, स्लज। और जो फ्लोटेबल सॉलिड्स, जो सॉलिड्स ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं, या फिर ऑयल या फिर ग्रीस, उसको एक पंखे से रिमूव कर दिया जाता है। कब, प्राइमरी सेडिमेंटेशन में। और उस पंखे का नाम होता है स्किमर। पंखे का नाम है स्किमर। ओके, ठीक है, फिर अब जो ये पानी बचा इसको हम बोलते हैं क्लैरिफाइड वाटर। कौन सा वाटर, क्लैरिफाइड वाटर। ठीक है, फिर अब ये जो स्लोप पे से फीसेस नीचे इस तरीके से बैठ गया था, ठीक है, जो नीचे बैठ गया था उसे स्लज बोल दिया था। स्लोप पे से पीसेस नीचे सेटल हो गया था, अब इसको हम बोलते हैं स्लज। अब इस स्लज को एक दूसरे टैंक में लेकर चले जाते हैं, और उस टैंक में क्या होता है, एनाएरोबिक बैक्टीरिया। एनाएरोबिक बैक्टीरिया क्या होता है, जो विदाउट ऑक्सीजन किसी चीज़ को डिग्रेड कर देते हैं। तो एनाएरोबिक बैक्टीरिया स्लज में क्या होता है, फीसेस यानी ह्यूमन एक्सक्रीटा। ठीक है, तो उसको एनारोबिक बैक्टीरिया की मदद से डाइजेस्ट करवाते हैं, और जब एनारोबिक बैक्टीरिया ये सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करता है तो वहाँ पे बनता है बायोगैस, और बायोगैस को फ्यूल की तरह यूज़ कर लेते हैं। फिर आता है एरेशन एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, अब आता है एरेशन एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब एरेशन एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट में शुरुआत होती है क्लैरिफाइड वाटर से। किससे शुरुआत होगी, क्लैरिफाइड वाटर, क्योंकि प्राइमरी सेडिमेंटेशन में हमने देखा था कि जो पानी बना था उसे कहते थे क्लैरिफाइड वाटर। तो अब इस क्लैरिफाइड वाटर में कुछ डिज़ोल्व्ड इम्प्योरिटीज़ भी होंगी, और वो कौन कौन सी होंगी, वो ह्यूमन का वेस्ट हो सकता है, वो फूड का वेस्ट हो सकता है, वो सोप हो सकता है, या फिर कोई दूसरा ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, ह्यूमन का वेस्ट हो सकता है, या एनिमल का वेस्ट हो सकता है, या फिर फूड का वेस्ट भी हो सकता है, सोप हो सकता है, या कोई डिज़ोल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो डिज़ोल्व्ड वाली होती हैं
अब इसको एरेशन एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट करवाते हैं। ये सारी चीज़ें किस में प्रेजेंट है? ये सारी चीज़ें प्राइमरी ट्रीटमेंट से आने वाले क्लैरिफाइड वाटर के अंदर प्रेजेंट है। तो अब क्या करेंगे, इसका नाम क्या है इस टैंक का? एरेशन एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो इस एरेशन एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्लैरिफाइड वाटर, जिसमें ये सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होंगी, अच्छे से डिज़ोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो इसमें एयर पास करवाते हैं, और जैसे ही एयर पास करवाते, तभी तो बोला एरेशन। जैसे ही एरेशन का मतलब होता है एयर का एडिशन। जैसे ही इसमें एरेशन करवाते हैं, इसमें एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और वो सारी चीज़ों को डाइजेस्ट कर देते हैं। जो भी चीज़ें अच्छे से डिज़ोल्व थी ना, उनको भी डाइजेस्ट कर देंगे, और इसको बोलते हैं हम एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। एक बार डाइजेस्ट कर देंगे बैक्टीरिया इन सारी डिज़ोल्व वाली चीज़ों को, फिर वो बैक्टीरिया नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। और डिज़ोल्व वाली चीज़ों को डाइजेस्ट कर ही दिया है, तो उसको बोलते हैं हम एक्टिवेटेड स्लज। कौन सा स्लज? एक्टिवेटेड स्लज। प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो फीसेस या ह्यूमन एक्सक्रीटर सेटल डाउन किया था, उसको बोलते थे हम सिर्फ स्लज। लेकिन सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो माइक्रोब्स है, जिन्होंने सारी चीज़ें डाइजेस्ट कर दी, कौन से माइक्रोब्स? एरोबिक माइक्रोब्स। वो लोग जब सेटल करते तब हम बोलते हैं उसको एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। कौन सा स्लज? एक्टिवेटेड स्लज, ओके, ठीक है। अब बात करेंगे स्लज का। स्लज को क्या करना है? स्लज को ड्राई करना है और उसको डिस्पोज करना है। स्लज के ड्राइंग का मतलब हो गया कि ये जो एक्टिवेटेड स्लज की बात कर रहे हैं, इस एक्टिवेटेड स्लज में 97% वाटर होता है। तो क्या करते हैं, सैंड के बेड बनाए जाते हैं। सैंड बेड मतलब मिट्टी ऐसे ऐसे फैला के बेड जैसे स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, और फिर ये जो एक्टिवेटेड स्लज होता है जिसमें 97% वाटर होता है, उसको उस सैंड बेड पे फैला दिया जाता है। तो वाटर इवेपोरेट होके उड़ जाता है, और बचा क्या? थोड़ा बहुत सॉलिड मटेरियल बचा। तो जो सैंड बेड पे ड्राइंग करने के बाद जो स्लज रह जाता है सॉलिड वाला, ये स्लज कौन सा था? एक्टिवेटेड स्लज का जो सॉलिड वाला पोर्शन रह जाता है सैंड बेड में ड्राइंग के बाद, उसको मैन्योर की तरह यूज़ कर लेते हैं। मैन्योर का मतलब होता है खाद, ठीक है। मैन्योर की तरह यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं इससे। किससे मिल रहे हैं? एक्टिवेटेड स्लज वाले से, ठीक है। फिर क्या होता है? फाइनल ट्रीटमेंट एंड डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब होता है पानी को छोड़ देना, ओके। फाइनल ट्रीटमेंट एंड डिस्चार्ज में कुछ करना नहीं है, बस इतना है, जो फाइनली आपके पास पानी बचा उसमें बहुत ही कम ऑर्गेनिक मैटर होता है, और सस्पेंडेड मैटर भी बहुत कम होता है। देखो, सस्पेंडेड मतलब जो उसके अंदर तैर रहा होता है, जैसे ये पूरा पानी है, उसके अंदर जो मटेरियल तैर रहा है उसको बोलते हैं सस्पेंडेड मैटर। और ऑर्गेनिक मैटर तो पता ही है। तो जो ये फाइनली स्लज का ड्राइंग और डिस्पोजल के बाद जो भी चीज़ बची, उसमें बहुत ही कम ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। और बहुत ही कम ऑर्गेनिक मैटर होता है, और क्या चीज़ होती है? और उसमें सस्पेंडेड मैटर भी काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो अब हम इसको आराम से डिस्चार्ज कर सकते हैं, मतलब छोड़ सकते हैं। कहाँ पे? या तो सीज में, या तो रिवर्स में, या फिर अंडरग्राउंड भी छोड़ा जा सकता है ये सब, ठीक है। तो स्लज के ड्राइंग और डिस्पोजल के बाद जो भी पानी बचा, उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम है, और उसमें सस्पेंडेड मैटर भी बहुत कम है। सस्पेंडेड मैटर का मतलब होता है, मान लो ये पूरा पानी है, तो उसके अंदर जो मटेरियल तैर रहा है उसको कहते हैं सस्पेंडेड मैटर। तो अब ये सस्पेंडेड मैटर और लो ऑर्गेनिक मैटर वाला जो पानी है, अब इसमें बहुत ही लो ऑर्गेनिक मैटर है और बहुत ही लो सस्पेंडेड मैटर है। इसको डिस्चार्ज किया जा सकता है कहाँ पे? या तो सीज में, या रिवर्स में, या अंडरग्राउंड। डिस्चार्ज मतलब छोड़ दिया जाता है इस पानी को, ठीक है। और अब इस पानी को छोड़ने के बाद, या कभी कभी इसमें ही क्लोरीन या ओजोन ट्रीटमेंट करने के बाद इसको ही सप्लाई कर दिया जाता है। कहाँ पे? म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू, हमारी सोसाइटीज़ में। ओके, समझ आ गया? अच्छे से समझ में आ गया? लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में कुछ नहीं, जो भी वाटर को डिस्चार्ज किया, या फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो उसी लास्ट वाले पानी को क्लोरीन ट्रीटमेंट करके, मतलब क्लोरीन गैस उसके अंदर डाली जाती है, जिससे कि वो और फर्दर प्योरीफाई हो जाता है, और वो म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू, या तो क्लोरीन ट्रीटमेंट या तो ओजोन ट्रीटमेंट, ओजोन भी एक गैस होती है, ठीक है। ओजोन ट्रीटमेंट या क्लोरीन ट्रीटमेंट के थ्रू, म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू हमारे घर पे आता है। और देखो, जो तुमने सीज में या रिवर्स में या फिर अंडरग्राउंड में छोड़ दिया था पानी, उसको फर्दर और प्यूरीफाई कौन करता है? उसे नेचर प्यूरीफाई करता है, मतलब हमारी प्रकृति उसे खुद प्यूरीफाई कर लेती है। आई होप तुम्हें ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।